राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। आज हम 2 अगस्त से गीता का पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, उसके 18 अध्याय हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि रोज़ एक अध्याय करें। अगर आप अपना प्यार साथ देंगे तो हम अगस्त के महीने में कोशिश करेंगे कि पूरी भगवत गीता हो जाए। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, तो हम रोज़ का एक अध्याय करेंगे। तो आप सुन ज़रूर लेना। वैसे टाइम नहीं होता कि आजकल किसी के पास, तो आप काम करते हुए लीड लगाकर, शाम को लीड लगाकर फ़ोन में आप सुन सकते हो। कहीं सफ़र कर रहे हो तो आप तब भी सुन सकते हो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो अभी हम गीता का प्रथम अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो गीता माता की जय। तवेम माता च पिता तवेम, तवेम बंधु स च सखा तवेम, तवेम विद्या धर्मिण तवेम, तवेम सर्वमम देव देव। धृतराष्ट्र कहने लगे, सुन धनंजय धीमान, क्या कुछ होता है सुजान। पांडु और सूत मेरे, दिव चक्षु और अक्षत्रो कर गए व्यास प्रदान। कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होता है सुजान। युद्ध करने हेतु वीर बुद्धि के परे धर्मक्षेत्र की भूमि का वखान कर रहे हैं। यानी कि वहाँ जो युद्ध हुआ था ना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम ये मद भगवत गीता है ना, जो इसको हम संस्कृत में नहीं हिंदी में सुनाएंगे, क्योंकि संस्कृत कभी कभार समझ बहुत ही कम आती है और हिंदी तो सभी समझ ही लेते हैं, सब सुन भी लेते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय विश्वराय आदि पुरुष अपराय पुरुष नमः। इसकी हिंदी है, जगत बंधु ज्योति स्वरूप, जिया की जानहार, हरिश्चंद्र मांगे आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया था, सो वो मुझसे मिले। वह भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों की विनय को मान लेते हो। कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधन जी, तेरे संत एवं भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा हिंदी में कहता हूँ। तो आप सुनो। जब कौरव और पांडव महाभारत को युद्ध को चले, तब राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो मतलब सुन तो सकता हूँ ना। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, सो मुझसे यहाँ बैठे ही सुना देगा। वेद व्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूँगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कोतव कहते हैं, सुनो। 7
अक्षणोहिनी सेना पांडव की ओर, 11 अक्षणोहीना सेना कौरव की ओर। यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्रित हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव की सेना को व्यूहयुक्त देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान पुत्र ने पांडव की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरुषचित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ, सेव पराक्रमी, युद्धमन्यु, बलवान, उत्तम मौजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरण अर्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णित करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र, भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं, अपार बल हैं, और उनकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं, थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान होकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। क्रूर वृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव श्री कृष्ण जी और पांडव अर्जुन ने विधिव शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल से सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुधर काशीराज, शिखंडी, धृतधुम, विराट है, पराजित, सत्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देकर श्री कृष्ण जी ने कहा, उच्च स्वर में, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देख और उनसे इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्री हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण,
संग्राम की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है। रोमान खड़े होते हैं। गांडीव यानी कि धनुष हाथ से गिर जाता है। त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्ष्मण मैं उल्टे देख रहा हूँ। सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या कामना है, क्या काम? क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोतर, साले और संबंधी ये सब मुझे मारें तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन हाथियों का वध करने से पाप ही होगा ना। इसलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोण करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिन्हें वर्ण संकर सनातन उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर जिन्हें पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्रद्धा तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसों को जाति धर्म और कुल धर्म नियंत्रण नाश हो जाता है। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं। जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया। भक्तों, ये था पहला अध्याय। ये जो पहले अध्याय का महत्व है अब मैं वो बता रही हूँ। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग विषव शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाल ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूत लगाए, गले में सर्प और नरमुंडों की माला पहने हुए हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? यह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो। गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतज्ञ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ जो तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी ने
नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापते हैं जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण जी प्रभु वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। जैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय तो मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरा जांग है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतज्ञ भी हुआ होगा, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतज्ञ हुए हैं, सो तू सुन। एक सुदर वर्ण प्राणी था जो चांडाल के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मारा गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे, फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर न लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। तब दिन चढ़े, फिर बैल पर चढ़कर भागता फिरे। कई दिन गुजर गए तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण निकल नहीं रहे। अनेक पुण्य का फल दे रहे हैं लोग, तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है ना, उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। तब बड़ा हुआ तो पिता ने इसकी विद्यार्थी किया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रही थी, यह अति सुंदर हुआ। इसके एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूंगा। विप्रिय चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तू प्रिय और मैं वेश्या। तब विपर्य ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विपर्य के घर जन्मा हूँ। तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे सब कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विपर्य ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ हुआ। एक दिन खंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विपर्य ने मुझे मोल ले लिया। वह प्रिय भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उसी दिन विपर्य के घर में चोर घुस पड़े। उसको धन तो प्राप्त न हुआ, किंतु वह मेरे पिंजरा उठा ले गया। उसकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए
सो मैं नित्य प्रातः गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता। मैं जो पढ़ता हूँ वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया था। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विपर्य ने कहा, हे तोते, तू भी विपर्य है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, विपर्य के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़े, भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करके और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करके इससे उसकी भी मुक्ति। बोल गीता माता की जय। भक्तों, आज ये पहला अध्याय और उसका महत्व है। कल हम दूसरा अध्याय और उसका महत्व बताएंगे। आप सुनना जरूर। तब तक के लिए राधे राधे।